आज जो लेसन हमने पढ़ना है वो है पोटेंशियल आज जो लेसन हमने पढ़ना है वो है पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ये एक गाड़ी है और ये ग्राफ दिए हुए हैं पोटेंशियल एनर्जी के, काइनेटिक एनर्जी के। जब ये गाड़ी बुलंदी पर पहुंचती है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। जब ये गाड़ी नीचे पहुंचती है, यहां पहुंचती है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। जब गाड़ी यहां से यहां तक पहुंची है तो इसने ग्रेविटेशन के खिलाफ, जमीन की कशिश के खिलाफ काम किया है, तो इसमें एनर्जी आ गया, उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। जब ये गाड़ी नीचे आती है तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी इसमें बढ़ जाती है। इसी तरह ये एक पत्थर है, जब इस पत्थर को, ये पत्थर जमीन पर पड़ा हुआ होता है तो इसमें ना काइनेटिक एनर्जी होती है ना पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब हम इस पत्थर को उठाते हैं, जोर लगाते हैं, इसको मकान की छत पे ले जाते हैं, हमने उस वक्त ग्रेविटेशन के खिलाफ काम किया है, इसको छत पे रख देते हैं, ये उस वक्त इसमें पोटेंशियल एनर्जी है। जब हम इसे गिराते हैं ऊपर से नीचे तो उस वक्त इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। जब ये ज़मीन पे गिरता है तो उस वक्त ना इसमें काइनेटिक एनर्जी है ना इसमें पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है उनकी एग्जांपल दी गई है। ये आदमी है, जब गेंद को जो है बल्ले से जो है हिट करता है, ज़रब लगाता है, तो बल्ले में काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। जब गेंद किसी जगह पे जाके रुक जाती है तो उस वक्त उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, ख़त्म हो जाती है उसमें काइनेटिक एनर्जी। उसमें गेंद मुसलसल चलती क्यों नहीं रहती, गेंद रुक क्यों जाती है? इसकी वजह यह है कि जो ज़मीन की फ्रिक्शन है, जो उस गेंद में फोर्स थी उसको कम करती है। एक वक्त आता है कि गेंद रुक जाती है, वो फ्रिक्शन की फोर्स है जो गेंद को रोकती है। ये मुख्तलिफ किस्म की एनर्जी की इकसाम है। ये काइनेटिक एनर्जी है। गाड़ी जब चलती है, कोई भी चीज़ जब चल रही होती है तो उस वक्त उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। इसमें न्यूक्लियर एनर्जी है। बल्ब जब जलता है तो उसमें लाइट एनर्जी होती है। ये माचिस जब जलती है तो उसमें हीट एनर्जी होती है। माचिस को जलाया जाए, उसकी स्टिक को जलाया जाए तो उसमें हीट एनर्जी होती है। जब ये टेप रिकॉर्डर चलता है तो उसमें साउंड एनर्जी होती है। ये मुख्तलिफ एनर्जी की इकसाम दिखाई गई है। अब हम इसको तफसील से पढ़ते हैं। क्वेश्चन है आज का हमारा, एनर्जी की इकसाम बयान करें। एनर्जी की मुख्तलिफ इकसाम बयान करें। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारी एनर्जी एट ए टाइम जो है वो नहीं पूछी जाती, एक दो का जिक्र किया जाता है, पूछा जाता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को बयान करें। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। अब ये जो टाइप्स ऑफ एनर्जी हैं इनको हम 3 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, चूँकि बड़ा क्वेश्चन है। एनर्जी की मुख्तलिफ इकसाम, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ये आपको जो है, ये जो हेडिंग होता है इसको उर्दू और इंग्लिश दोनों में याद करना होगा, क्योंकि जब आपने इस लेक्चर को जो है वो यूट्यूब पे देखना है तो वहाँ ये लफ्ज़ लिखा होगा, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी की मुख्तलिफ इकसाम बयान करें। आपको ये इसकी इंग्लिश आनी चाहिए, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी की बहुत सी इकसाम हैं, चंद आम इकसाम जो है दर्ज झेल है। काइनेटिक एनर्जी है, जब कोई जिस्म हरकत कर रहा हो तो इसमें एनर्जी जो मौजूद होती है, क्योंकि इस पर फोर्स लग रही होती है और वो फासला भी तय करता है, यानी वो जिस्म वर्क करने की सलाहियत रखता है। किसी जिस्म में हरकत की वजह से मौजूद एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। ये गाड़ी है, ये हरकत कर रही है, इसमें हरकत की वजह से गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है,
इसमें हरकत की वजह से जो एनर्जी पाई गई है इसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी भी क्या है? जब कोई जिस्म हरकत कर रहा हो तो इसमें एनर्जी मौजूद होती है, क्योंकि इस पर फोर्स लग रही होती है और फोर्स लगने से वो फासला भी तय करता है, यानी वो जिस्म वर्क करने की सलाहियत रखता है। तो फिर काइनेटिक एनर्जी की तारीफ क्या है? किसी जिस्म में हरकत की वजह से जो एनर्जी मौजूद एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। ये कार में जो एनर्जी है इसमें हरकत करने की वजह से एनर्जी है। किसी जिस्म में हरकत की वजह से जो एनर्जी मौजूद होती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी की तारीफ के लिए ये आप जो है एग्जाम्पल को देखेंगे। अब जब क्रिकेट बॉल को बल्ले से हिट लगाई जाती है तो बॉल तेजी से हरकत करती है। ये हिट लगा रहा है, बॉल तेजी से हरकत करती है। हम कहते हैं कि हरकत करती हुई बॉल में काइनेटिक एनर्जी मौजूद है। हमने तारीफ में पढ़ा है कि किसी जिस्म में हरकत की वजह से जो तवानाई पाई जाती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब चूंकि गेंद जो है वो हरकत कर रही है इसलिए इसमें काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ फासला तय करने के बाद बॉल रुक जाती है, तो फिर बॉल की काइनेटिक एनर्जी कहाँ चली गई भाई? उसकी वजह आगे बताई गई है। दरअसल ग्राउंड पर हरकत करती बॉल की मुखालिफ सिमत में एक फोर्स अमल करती है जो ग्राउंड की फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन की फोर्स बॉल के रुकने का सबब है। यहां हवा की फ्रिक्शन भी काबिले नजरअंदाज है। जमीन की फ्रिक्शन ने, ग्राउंड की फ्रिक्शन ने उस बॉल को रोक दिया है। बॉल को अपनी हरकत जारी रखने के लिए फ्रिक्शन के मुखालिफ उतनी ही फोर्स लगाना पड़ती है। इस तरह बॉल फ्रिक्शन रगड़ को कहते हैं। जब बॉल हम जो है वो हिट करते हैं बल्ले के साथ, तो वो जब ज़मीन के साथ जो है वो घसीटा हुआ जा रहा होता है, चल रहा होता है, तो ज़मीन की फ्रिक्शन, ज़मीन की रगड़ उसको रोकने की कोशिश करती है, उसमें मज़ामत पैदा करती है। चूँकि इसकी फोर्स और तय करदा फासले के हासिल ज़रब के बराबर है। फोर्स क्या, फ्रिक्शन क्या है? जो कि इसकी फोर्स और तय करदा फासले के हासिल ज़रब के बराबर है। बॉल की तमाम काइनेटिक एनर्जी वर्क करने में खर्च हो जाती है। कौन सा वर्क करने में? फ्रिक्शन के खिलाफ वर्क करने में, और बॉल रुक जाती है। इससे साबित होता है कि कोई जिस्म काइनेटिक एनर्जी की बदौलत वर्क करने की सलाहियत रखता है। अब इसमें काइनेटिक एनर्जी थी तो ये हरकत कर रहा था। काइनेटिक एनर्जी कहाँ खत्म हो गई है? फ्रिक्शन के खिलाफ वर्क करने में। जब काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई है तो बॉल हरकत नहीं करता। इससे साबित होता है कि एनर्जी की बदौलत वर्क करने की सलाहियत जो है किसी जिस्म में पाई जाती है। मुतहरक जिस्म की काइनेटिक एनर्जी इसके मास और स्पीड पर मुनहसर होती है। कितना बड़ा जिस्म है और कितनी उसकी स्पीड है, काइनेटिक एनर्जी इस पर डिपेंड करती है। जितना मास ज़्यादा या स्पीड ज़्यादा होगी, मास वजन को कहते हैं तकरीबन, स्पीड ज़्यादा होगी उतनी जिस्म की काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। अगर जिस्म का मास ज़्यादा है या जिस्म के मास के अलावा जिस्म की स्पीड ज़्यादा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। एक हमने जो पहले पढ़ी है वो थी काइनेटिक एनर्जी, अब दूसरी में हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है। एक पत्थर जमीन पर पड़ा हो तो इसमें काम करने की सलाहियत सिफर है। यही पत्थर जमीन पे, ग्राउंड पे पड़ा हो तो इसमें काम करने की सलाहियत कोई नहीं है। अगर इसे उठाकर कुछ बुलंदी पर ले जाना हो तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर फोर्स लगाना पड़ती है। इसको हम जो है उठा के कुछ बुलंदी तक ऊपर ले जाएं, हम इस पत्थर को उठा के ऊपर ले जाएं या किसी मकान की छत तक ले जाएं, तो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ खिलाफ काम करना पड़ता है। दूसरे लफ्ज़ों में इस पर वर्क करना पड़ता है। ये वर्क बुलंदी पर पत्थर में एनर्जी की शक्ल में स्टोर हो जाएगा। जो हमने इसको नीचे से ऊपर उठाने का वर्क किया है वो इसमें वर्क जो है वो स्टोर हो जाएगा, जमा हो जाएगा और इसमें वर्क करने की सलाहियत पैदा हो जाएगी। अब अगर पत्थर को आज़ाद छोड़ दिया जाए तो
ये खुद बहुत वर्क करके नीचे ज़मीन पर आ गिरेगा। अगर इस पत्थर को हम जो अपने ऊपर उठाते हैं, सर से भी ऊपर उठा देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, ये ज़मीन पे आ जाता है, तो ये वर्क करता है। बुलंदी पर पत्थर में मौजूद एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। जब ये पत्थर बुलंदी पे है तो उस वक्त इसमें एक एनर्जी है, उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जब ये पत्थर ऊपर से नीचे गिरता है तो उस वक्त भाई इसमें कौन सी एनर्जी आ जाती है? चूंकि उस वक्त ये हरकत कर रहा होता है, इसमें पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी होती है। अब चूंकि ऊपर रुका हुआ है तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी है। लिहाजा पोटेंशियल एनर्जी की तारीफ क्या है? किसी जिस्म में पोजीशन की वजह से मौजूद एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। ये शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की तारीफ करें, ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। किसी जिस्म में पोजीशन की वजह से मौजूद एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। अब ये काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी को पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया है। जब गाड़ी यहाँ पहुँचती है तो बुलंदी पे जाती है, उस वक्त इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, नीचे गिरती है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ये इसके ग्राफ हैं। जब ये गाड़ी बुलंदी पे जाती है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, जब ये गाड़ी नीचे गिरती है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की एग्जाम्पल है। थैंक यू।